हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मेक माई साइट। और आज की इस वीडियो में हम CSS फ्लोट के बारे में समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम आपने देखा होगा कि एक टेक्स्ट का कॉलम होता है और उस कॉलम में उसी टेक्स्ट से रिलेटेड एक इमेज होती है जो लेफ़्ट या राइट साइड में लोड होती है। इससे पढ़ने वाले को पता रहता है कि दी गई इमेज टेक्स्ट से रिलेटेड है। और इसके अलावा इससे एक और बेनिफिट है कि इससे एक ब्यूटीफुल लेआउट भी क्रिएट होता है। न्यूज़पेपर और बुक्स में ये काम टेक्स्ट एडिटर से किया जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा लेआउट वेब पेज में क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी से किसी एलिमेंट को लेफ़्ट या राइट में फ्लोट किया जाता है। इससे उसके आसपास के एलिमेंट्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। उसे कॉलम लेआउट क्रिएट हो जाता है जो लेआउट को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। अब ये प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली प्रॉपर्टी में से एक है और ये वेब पेज में एलिमेंट्स को फ्लोट करके ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी की 5 वैल्यू होती है जिसमें से हम ज़्यादातर लेफ़्ट और राइट का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है फ्लोट लेफ़्ट। इस वैल्यू से एलिमेंट लेफ़्ट साइड में फ्लोट होता है। उसके बाद है राइट फ्लोट करने पर राइट साइड में फ्लोट हो जाता है। तीसरा है नन। इस वैल्यू से एलिमेंट फ्लोट नहीं होता है। चौथा है इनिशियल। इस वैल्यू से डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सेट हो जाती है। और इसके अलावा है इनहेरिट। इस वैल्यू से प्रॉपर्टी की पेरेंट एलिमेंट से इनहेरिट की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस पर लेफ़्ट और राइट जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको कोड एडिटर पर समझाता हूँ। हम आगे अपने कोड एडिटर पर सबसे पहले हम यहाँ पर HTML टैग लेंगे। ठीक है, टाइटल में मैं CSS फ्लोट देता हूँ। ठीक है, अब आइए बॉडी टैग में। बॉडी में सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं। डिव में एक डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, और इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ 1। ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक इमेज भी लेता हूँ। ठीक है, इमेज SRC में मेरे पास जो एक इमेज है वो इसमें डाल देता हूँ। मैं एक माई साइट .png। ठीक है, देखिए सेव करते हैं और इसे ब्राउज़र पर ओपन करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, जब भी हम कोई कंटेंट डालते हैं तो वन बाय वन उसके नीचे आता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने एक टेक्स्ट डाल रखा है, इसने अपनी पूरी जगह ले रखी है। ठीक है, उसके नीचे हमारी एक इमेज आई है। तो फ्लोट का क्या काम है, अगर यहाँ पर जगह खाली है तो ये जो इमेज है ये राइट या लेफ़्ट में इस टेक्स्ट के हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है। इसके लिए हम इसकी विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं। तो चलिए टेक्स्ट सबसे पहले हम हेड टैग में स्टाइल टैग लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम जो क्लास 1 है उसको स्टाइल देते हैं। इसकी विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं। इसकी विड्थ हम 350 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर डाल देते हैं इस पर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, चलिए सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं इसकी विड्थ कम है लेकिन इमेज नीचे ही आ रही है। कोई भी नया कंटेंट हम ऐड करेंगे तो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो फ्लोट का काम है उसके लेफ़्ट या राइट में शिफ्ट करना। तो देखिए अब अगर हम इस इमेज को प्रॉपर्टी दें फ्लोट राइट, तो फ्लोट राइट करते के साथ ही देखिए जैसा कि ये अपनी राइट में खिसक गया है। ठीक है, ये किसी इस कंटेंट के राइट में नहीं खिसका है। तो इसके लिए हमें जो 1 डिव है जिसके अंदर डमी टेक्स्ट है उसको फ्लोट करना होगा लेफ़्ट में। जैसे ही सेव करके हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट में है और इसके राइट में ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें कि ये जो इमेज है इस डिव के बगल में हो जाए तो इसके लिए हमें यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी में वैल्यू लेफ़्ट करना होगा। तो देखिए जैसे ही हम लेफ़्ट करके सेव करते हैं ये इसके साथ में चिपक के आ गया। तो फिर इस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, अगर हम एक और डिव यहाँ पर ऐड करें, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ, इस पर डमी टेक्स्ट डालता हूँ और इसमें क्लास देता हूँ 2। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये नीचे ना आके इसके राइट साइड में आएगा क्योंकि हमने इन दोनों को वैल्यू दे रखी है, इसलिए इसके राइट में आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको फिर यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टी इसको दे दूँ, विड्थ दे दूँ, बॉर्डर
और फ्लोट भी साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर दे दूँ उसे, तो देखिए क्या होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ आता है, ठीक है। अगर हम चाहे कि इन तीनों के बीच में कुछ गैप भी हो जाए तो हम गैप भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें सिंपली 1 से यहाँ पर हमें मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन राइट दे देते हैं 30 पिक्सल। तो देखिए राइट से 30 पिक्सल हो गया है। वैसे ही इमेज पे हम यहाँ से हम मार्जिन दे लेंगे, राइट से दे देते हैं 30 पिक्सल। तो देखिए इसके बीच में गैप बन गया। तो इस तरीके से फ्लोट प्रॉपर्टी कुछ काम कर देता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फ्लोट का मतलब यही है कि अगर 2 या 3 कंटेंट है उसको एक लाइन में सेट करना है, फ्लोट कराना है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लोट नन इनिशियल और इनहेरिट भी है, लेकिन इसका बहुत ही कम यूज़ होता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।